हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस में आदिल सैफी। बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं टेंस, जिसके दो स्ट्रक्चर अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है, वो हमने पिछली दो वीडियोज़ में देखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो आप देख सकते हैं। ओके गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे दो स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्लस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मतलब क्वेश्चन फॉर्म करने वाले, क्वेश्चन बनाने वाले प्रश्नवाचक वाक्य जिन्हें हम बोलते हैं, उसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमेशा की तरह देखेंगे हिंदी वाक्यों की पहचान। एक बात आपको याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की हिंदी वाक्यों की पहचान लगभग समान ही होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, चाहे वो साधारण वाक्य हो या नहीं का भाव उसमें पाया जाता हो या फिर कोई प्रश्न उसमें बना हुआ हो। सबके अंत में लगभग ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। तो यह है पहला पॉइंट आपके सामने। हिंदी वाक्यों की पहचान ये होती है कि उनके अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, ताहू। ओके, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये मतलब रेज होता है कि अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है तो फिर इंटेरोगेटिव की पहचान क्या है। तो इंटेरोगेटिव की पहचान आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो कि वाक्यों में दी गई है। मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला वाक्य क्या है, क्या तुम फ्रेंच भाषा जानते हो। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, क्या तुम फ्रेंच भाषा जानते हो। अगर वाक्य सिर्फ इतना हो, तुम फ्रेंच भाषा जानते हो, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर क्या शब्द जोड़कर इसको बना दिया गया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो हिंदी में हम बोलते हैं, क्या तुम फ्रेंच भाषा नहीं जानते हो। यहाँ पर आप नहीं ऐड कर दोगे तो क्वेश्चन के साथ नहीं का भाव भी आ जाएगा। दूसरा वाक्य देखिए, क्या आमिर इंग्लिश पढ़ता है। ये पढ़ता नहीं है, ये इस प्रकार से है पढ़ता है ना। तो यहाँ पर ये जो शब्द है ये क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है। आमिर इंग्लिश पढ़ता है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन क्या आमिर इंग्लिश पढ़ता है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। ओके, क्या श्यामा अपनी माँ की खाना बनाने में मदद करती है। श्यामा अपनी माँ की खाना बनाने में मदद करती है, ये एक हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन इससे पहले क्या लग गया, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अगला वाक्य देखिए, क्या छात्र कार्य समय पर करते हैं। ओके, क्या छात्र कार्य समय पर करते हैं। अगर बात सिर्फ इतनी हो, छात्र कार्य समय पर करते हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होगा, लेकिन क्या लगने से क्या हो गया, प्रश्न बन गया है। उसी प्रकार से आखिरी वाक्य देखिए, क्या मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ। मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ एक पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन क्या लगने से ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक आइडिया ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आप इनमें अगर नहीं का प्रयोग करेंगे, किसका, नहीं का, तो ये बस इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएंगे, उसके अलावा कुछ भी स्पेशल नहीं होता है। इंग्लिश सीखने के लिए आपको कम से कम हिंदी का ज्ञान होना ज़रूरी है, अदरवाइज इंग्लिश को सीखना बड़ा मुश्किल है। ओके, पहले टॉपिक के बाद अब हम सेकंड बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। तो जैसा कि हमने नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, एक है डू, दूसरी है डज। आप हमेशा टेंस पढ़ते वक्त एक बात याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप हमेशा याद रखेंगे, पॉइंट कह सकते हैं आप, कि जब भी आपके पास विकल्प हो, क्या हो, विकल्प हो, तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार आपको अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके सामने यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब पूरे टेंस की हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें मालूम होता है
कि जब भी विकल्प दिए जाते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट को बस इन दो भागों में बांट दिया जाता है, एक तो सिंगुलर होता है और एक प्लूरल। मतलब एक वचन एक होगा या फिर एक से अधिक होगा, तो एक के साथ डू का प्रयोग किया जाएगा, एक के साथ डज का। अब इसको भी जान लेते हैं कहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा। ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। ओके, याद कर लीजिए, हमेशा के लिए नोट्स भी तैयार करते रहिए वीडियो देखने के साथ साथ, ताकि आप यानी कि एक लंबे समय तक टेंस को याद रख सके, उनका प्रयोग कर सके राइटिंग में और स्पोकन में, हर जगह। आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डू का प्रयोग करना है। कोई भी ये ना सोचे कि आई सिंगुलर है उसके बावजूद भी हम डू का प्रयोग क्यों करेंगे, ऐसा प्रयोग किया जाता है, दैट्स व्हाई वी यूज इट। ऐसा प्रयोग किया जाता है इसलिए हम भी करते हैं, उसके पीछे कोई बड़ा रीजन नहीं है। अंग्रेज ऐसा यूज करते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज एज लाइक देम, उनकी तरह हम भी प्रयोग कर देते हैं। नोट देखिए यहाँ पर, डू डज अगर वाक्य के अंदर आ जाए तो डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आपको याद रखना है कि जब सेंटेंस में आप किसका प्रयोग कर ले, डू या डज का, दोनों में से किसी का भी, कैसे, एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो आप वहां पर प्लस में V1 लेकर आएंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बेसिक फॉर्म, वर्ब की बेसिक फॉर्म लाइक कम, गो, ड्रिंक, टेक, स्लीप। ओके, ये सभी वर्ब्स क्या हैं, वर्ब की बेसिक फॉर्म है। ओके, आगे चलते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आप नोट भी करते रहिए। हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आंसर यस या नो में होता है। अगर आप ये बात इससे पहले नहीं जानते थे तो कोई बात नहीं, अब जान गए। अगर जानते थे तो बहुत ही अच्छी बात है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, WH वर्ड से नहीं, हेल्पिंग वर्ब, डू डज हेल्पिंग वर्ब है, इनसे शुरू होने वाले वाक्य, और नॉट ओनली विद देम, सिर्फ इनसे ही शुरू होने वाले नहीं, बल्कि कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब हो, अगर उनसे कोई वाक्य प्रारंभ होता है, शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो आप मान लीजिए कि उसका आंसर किस में देना होता है, यस या नो में। मतलब आप आंसर में यस या नो बोल दोगे, काफी होगा। लाइक हियर एग्जांपल आपके सामने है। क्वेश्चन 1, डू यू टेक टी विदाउट शुगर, क्या आप बगैर शक्कर की चाय पीते हैं। अब देखिए, अगर आप पीते हैं बगैर शक्कर की चाय तो आप सिर्फ इतना कह देंगे यस, तो काफी हो जाएगा। ये कहना जरूरी नहीं है आई टेक टी विदाउट शुगर। अगर आप नहीं पीते हैं तो आप ये कह दें नो, मतलब आई डोंट टेक टी विदाउट शुगर, नहीं मैं बगैर शक्कर की चाय नहीं पीता हूँ, मतलब फीकी चाय नहीं पीता हूँ। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसके आंसर में अगर यस हाँ है तो, नहीं है तो ना, नो का प्रयोग करेंगे तो काफी हो जाएगा। रिप्लाई में यस या नो कहना काफी होता है अगर वाक्य की शुरुआत किससे हुई है, हेल्पिंग वर्ब से हुई है। आई होप यू अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेटिंग थ्रू द हेल्पिंग वर्ब। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाने का तरीका सीखेंगे। क्या है तरीका कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, या तो डू आएगी या डज आएगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लेकर आना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डू डज देखने के साथ ही आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देन ऑब्जेक्ट अगर वर्ब का होगा तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अंत में आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करेंगे, अदरवाइज आपका वाक्य कंप्लीट नहीं होगा और करेक्ट नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, डू लाइक चाइनीज फूड, क्या तुम्हें चाइनीज फूड पसंद है, मतलब क्या तुम चाइनीज फूड पसंद करते हो। अब यहाँ पर डू क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट यू है, ये तय करता है कि यहाँ पर क्या आएगा। ये ठीक है कि ये पहले आएगा, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि यहाँ डू आएगा डज आएगा, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो यू ने डिसाइड किया है कि मैं प्लूरल हूं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर डू आना चाहिए, ना कि डज। ओके, डू लाइक चाइनीज फूड। अब ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब डू आने की वजह से हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर लिया, और क्या पसंद करना है, और चाइनीज फूड ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इसी वाक्य को मैं ऐसे बनाऊं, क्या डज ही लाइक
चाइनीज फूड। ओके, क्या वह चाइनीज फूड पसंद करता है? तो यहाँ पर ही डिसाइड कर रहा है कि यहाँ डू नहीं बल्कि डज आएगा, क्योंकि मैं सिंगुलर हूं तो मेरे हिसाब से डज आना चाहिए। ओके, लेकिन दोनों में V1 आई है, क्योंकि वाक्य के अंदर डू और डज का किसी का भी प्रयोग हो, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का वहां पर क्या करना है? प्रयोग करना है। आई होप यू अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अभी थ्रू द एग्जाम्पल्स यू विल अंडरस्टैंड, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे जब हम एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। अब देखिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब आप क्वेश्चन भी बना रहे हैं और उसके साथ क्या कर रहे हैं? नेगेटिव, मतलब नहीं का भाव भी आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आप कैसे वाक्य बनाएंगे? ठीक है, सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस आपको नोट ऐड कर देना है सब्जेक्ट के बाद में और वर्ब से पहले। डू डज शुरुआत में आप यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ठीक है, उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद नहीं, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में आपने कुछ भी ऐड नहीं किया सिवाय नोट के, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा ही है। एग्जाम्पल, डू यू नॉट क्लीन योर रूम? क्या तुम अपना कमरा साफ नहीं करते हो? तो डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यू ने डिसाइड किया है कि डू आना चाहिए, तो यहाँ पर डू आया है। यू सब्जेक्ट है। नॉट असल में एडवर्ब माना जाता है। नॉट क्या है? एडवर्ब है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये डीप नॉलेज की बात है। ओके, या पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा जाता है। क्लीन यहाँ पर क्या है? वर्ब है, क्योंकि V1 क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर डू आ गया है। योर रूम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्या साफ नहीं किया जाता है? योर रूम, तुम्हारा कमरा या अपना कमरा। क्या तुम अपना कमरा साफ नहीं करते हो? आई होप आपको स्ट्रक्चर याद हो गया होगा कि सबसे पहले आपने क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, अंत में आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल देखेंगे। डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? अब यहाँ पर देख लीजिए, बोलते हो ये हो गई हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान, और क्या से हमारा बन गया क्वेश्चन हिंदी में। तो इसको हमने कैसे बनाया है? हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। डू यू स्पीक इंग्लिश? ओके, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? आपको बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर इससे आप हटे तो किसी भी प्रकार का वाक्य आप सही नहीं बना सकते हैं। बाकी चीजें ऐड होती जाती है, लेकिन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का आइडिया क्लियर होना चाहिए। दूसरा वाक्य देखिए, डू दे कैच फिश? क्या वे मछली पकड़ते हैं? डू दे कैच फिश? डू प्लूरल है, क्योंकि दे प्लूरल है, इसलिए इसने डिसाइड किया है कि मुझसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू आनी चाहिए। अब जब डू आ गया तो मेन वर्ब कौन सी आएगी? V1 आएगी। और फिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या वे मछली पकड़ते हैं? ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया और ये हो गई हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान। ठीक है, डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू दे कैच फिश? क्या वे मछली पकड़ते हैं? यह थे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के दो एग्जाम्पल। देखिए, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है और दे भी प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम। डू वी हेल्प देम? क्या हम उनकी मदद करते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने किसका? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। डू आई टीच यू हिंदी? क्या मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाता हूं? तो आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं, जबकि वो अपने आप में क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अपने आप में वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ हम क्या करते हैं? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। दैट्स व्हाई वी यूज हियर डू आई टीच यू हिंदी? क्या मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाता हूं? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी मेन वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि वी प्लूरल है, इसलिए हमने डू का यूज किया है और आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर डू। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए।
नेक्स्ट स्लाइड क्या है, डू अंकित एंड रमेश गो टू स्कूल टुगेदर, क्या अंकित और रमेश साथ स्कूल जाते हैं, मतलब साथ साथ स्कूल जाते हैं। तो अंकित एक नाम है और रमेश दूसरा नाम है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, डू अंकित एंड रमेश गो टू स्कूल टुगेदर, और डू आ गया इसलिए हमने V1 का यहाँ पर प्रयोग कर लिया है। ओके, क्या अंकित और रमेश साथ साथ स्कूल जाते हैं। अगला वाक्य देखिए आप, डू सीमा एंड हर सिस्टर रिजेंबल देयर मदर, क्या सीमा, अब सीमा एक सब्जेक्ट है और हर सिस्टर दूसरा सब्जेक्ट है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर डू सीमा एंड हर सिस्टर, क्या सीमा और उसकी बहन रिजेंबल देयर मदर, अपनी माँ से मिलती है, मतलब माँ से मिलती जुलती है। लुकिंग के लिए रिजेंबल वर्ड का यूज किया जाता है, यानी कि लुक लाइक के लिए, मिलता जुलता है, अगर कोई अपने माँ में मिलता है, कोई अपने बाप में मिलता है, इसके लिए आप रिजेंबल वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या सीमा और उसकी बहन अपनी माँ में मिलती है, मतलब लुकिंग में। तो यहाँ पर अंकित और रमेश प्लूरल सब्जेक्ट को बनाते हैं, इसलिए हमने डू का प्रयोग किया। सीमा और उसकी सिस्टर ये दोनों मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट बनते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डू का प्रयोग किया। अगला वाक्य देखते हैं हम, डज ही प्ले विद यू, क्या वह तुम्हारे साथ खेलता है। ओके, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड डज, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का, जो कि डज है। ओके, क्या वह तुम्हारे साथ खेलता है। डज शी वाटर द प्लांट्स, क्या वह पौधों को पानी देती है। तो यहाँ पर शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब एक वचन करता है, इसलिए हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। ओके, क्या वह पौधों को पानी देती है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि डू का प्रयोग कब करना है और डज का प्रयोग कब करना है। अगला एग्जाम्पल देखिए, डज इट वर्क, क्या यह काम करता है, मतलब कोई भी चीज है, आप पूछते हो क्या यह चलता है, क्या यह काम करता है, मतलब एक्टिव है, तो आप पूछोगे डज इट वर्क। अब इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो आप उससे पहले सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हो, डज इट वर्क, और ये हो गई हमारी V1, क्या यह काम करता है। डज साहिल कम ऑन टाइम, क्या साहिल समय पर आता है। अब साहिल है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। ओके, डज साहिल कम, क्या साहिल आता है, ऑन टाइम समय पर, इन टाइम भी बोला जाता है, ऑन टाइम का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे एग्जाम्पल और ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे WH वर्ड के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा।